हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेक न्यू फैन फिक्शन एवरीथिंग इज़ लाई। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक लड़का अपने गार्डन के कैंपस में बैठा हुआ था और गार्डन के कैंपस में जो फ्लावर रखे हुए थे उसे देख रहा था। तभी कोई उसे पीछे से पुकारता है, हे जिमिन, क्या तुम वहाँ पर हो? अपना नाम सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी वो लड़का जिमिन के पास भागकर आता है और हंसते हुए कहता है, जिमिन, क्या तुमने तियोंग को देखा? तियोंग का नाम सुनकर जिमिन की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, मैंने तायोंग को नहीं देखा। युंगी अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेता है और जिमिन से कहता है, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, मैं तो उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी तायोंग पीछे से आकर अपने दोनों हाथ युंगी के आंखों पर रख देता है और युंगी से कहता है, पहचानो मैं कौन हूँ? तायोंग की वॉइस सुनकर युंगी अपने हाथों को तियोंग के हाथ पर रखता है। कौन होगा? मेरा लिटिल टाइगर। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ युंगी की आंखों पर से हटाकर युंगी के सामने आ जाता है और अपने क्यूटली पाउट के साथ युंगी से कहता है, आपने मुझे कैसे पहचाना? हाँ, युंगी चकल करता है और तायोंग से कहता है, अगर मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ ना तभी मैं तुमसे पहचान लूँगा। तायोंग और युंगी को बात करता हुआ देखकर जिमिन अपना सर नीचे कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी तियोंग के दोनों हैंड होल्ड करता है और तियोंग से कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है ना, आज मेरा भाई जॉन जंगकुक अमेरिका से वापस आने वाला है और मैं उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ ओप्पा, आप मुझे कल से बता रहे हो कि आपका जो है वो भाई आने वाला है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये बात मुझे पता है। तियोंग की ये बात सुनकर युंगी तियोंग को हक कर लेता है और तियोंग से कहता है, जब वो छोटा था तब मेरे अप्पा ने उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था और आज वो पूरे 10 साल बाद फिर से हमारे पास आ रहा है। मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर युंगी का हक बैक करता है और युंगी से कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा लकी है, उसे आपके जैसे भाई जो मिले। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अब हक ब्रोक करता है और तियोंग से कहता है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जंगकुक मेरा छोटा भाई है। युंगी तियोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी, क्या तुम भी मेरे साथ उसे लेने चलोगी? युंगी की ये बात सुनकर तियोंग बड़े ही इनोसेंटली युंगी से कहता है, नहीं ना, आपको तो पता है इस समय मेरी म्यूज़िक क्लास होती है और मुझे वहाँ पर जाना होता है, तो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं आपके भाई से ज़रूर मिलूँगा, प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिए। युंगी तियोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तियोंग के दोनों चिक्स को पुल कर कहता है, ठीक है बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारी म्यूज़िक क्लास ड्रॉप कर जंगकुक को लेने चला जाऊंगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी का हैंड होल्ड करता है और उनसे कहता है, चलिए फिर मुझे देर हो जाएगा। तियोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिमिन अभी भी वहाँ से छुपकर उन दोनों को देख रहा था। युंगी और तायोंग के जाने के बाद जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना बैग लेकर कॉलेज से चला जाता है। युंगी तायोंग को म्यूज़िक क्लास छोड़ देता है और खुद एयरपोर्ट पर आ जाता है और जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक की फ़्लाइट कुछ देर में लैंड होने ही वाली थी। जंगकुक की फ़्लाइट लैंड हो जाती है और जंगकुक एक प्लेन में से अपना बैग होल्ड कर नीचे उतरता है। जंगकुक ने अपने सूट को अपनी आर्म में होल्ड किया हुआ था और जंगकुक ने ग्लासेस लगाए थे और ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और जंगकुक एक किंग की तरह चलने लगता है
और एयरपोर्ट को देखकर कहता है, फाइनली मैं कोरिया पहुंच गया। जिस देश को मैंने 10 साल पहले छोड़ा था, आज मुझे वहां पर फिर से आना पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं क्यों यहाँ पर बार बार आ जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक एयरपोर्ट के बाहर निकलने लगता है। एयरपोर्ट के बाहर युंगी जंगकुक का वेट कर रहा था, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी युंगी की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अपना रास्ता मोड़ लेता है। जंगकुक को देखकर युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, कुकी मेरे भाई तुम आ गए। ये कहकर युंगी जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक युंगी को देखकर अपनी आईज रोल करता है और अपना एक हाथ युंगी के बैक पर रखकर बड़े ही अननोइंगली युंगी से कहता है, जी ह्यांग मैं आ गया। युंगी हक ब्रोक करता है और जंगकुक के दोनों आर्म को होल्ड कर कर कहता है, ओ माय गॉड तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो। जब अप्पा ने तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था तो तुम कितने ज़्यादा छोटे और कितने ज़्यादा क्यूट थे, लेकिन अब तो तुम बहुत ज़्यादा बड़े और हैंडसम हो गए हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने सन ग्लास रिमूव करता है और युंगी से कहता है, हाँ मुझे पता है अपने बारे में सब कुछ। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के हाथों में से बैग लेकर कहता है, चलो ना, अम्मा तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे आने से वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक युंगी को एक फेक स्माइल देता है और युंगी से कहता है, हाँ चलिए। जंगकुक की यह बात सुनकर युंगी जंगकुक का बैग लेकर कार की तरफ जाने लगता है। युंगी को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, उफ़ मैं तो होटल जाकर रहने वाला था, लेकिन ये कहाँ से आ गया। अब मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, वरना मेरे डैड मुझे फिर से बातें सुनाएंगे। ये कहकर जंगकुक भी युंगी के साथ जाकर कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक युंगी का छोटा भाई है और युंगी जंगकुक का बड़ा भाई है, लेकिन वो दोनों सगे भाई नहीं हैं। दरअसल युंगी के फादर और जंगकुक की मदर का रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं था। जंगकुक की मदर और युंगी के फादर के बीच में अफेयर था, इसलिए जंगकुक युंगी के फादर और जंगकुक की मदर की नाजायज़ औलाद है। लेकिन जंगकुक के मॉम को कैंसर होने की वजह से जंगकुक की मॉम गुजर गई और जंगकुक इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। जंगकुक के मदर के डेथ के बाद जंगकुक के फादर ने जंगकुक की पूरी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन नाजायज़ होने की वजह से जंगकुक के फादर जंगकुक को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो बस जंगकुक की जिम्मेदारी उठाते थे और उन्होंने आज तक जंगकुक को कोई भी अपनापन नहीं दिया था। जंगकुक के फादर बस युंगी को ही प्यार करते थे, क्योंकि वो उनका सगा और नाजायज़ बेटा था, जिसकी वजह से जंगकुक को हर बार युंगी से नफ़रत होती गई। लेकिन युंगी की मदर जंगकुक से नाइसली पेश आती थी, लेकिन जंगकुक को यही लगता था कि युंगी की मॉम की वजह से ही जंगकुक के मॉम की डेथ हो गई है, इसलिए वो युंगी और युंगी की मॉम से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत किया करता था। एक दिन जंगकुक ने जानबूझकर युंगी को छत के ऊपर से धक्का दे दिया था, जो कि युंगी के फादर ने देख लिया था, जिसे देखकर युंगी के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने जंगकुक को बहुत मारा, जिसकी वजह से जंगकुक के दिल में युंगी के लिए नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई और जंगकुक के फादर ने ये फैसला किया कि वो जंगकुक को यहाँ से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेज देंगे। इसलिए जंगकुक जब बहुत ज़्यादा छोटा था, तभी जंगकुक के फादर ने जंगकुक को अमेरिका भेज दिया था, ताकि वो युंगी से दूर रहे और युंगी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन युंगी ने हमेशा जंगकुक को अपना एक छोटा भाई माना है और हमेशा जंगकुक से प्यार से ही पेश आया है, क्योंकि युंगी को अच्छी तरीके से पता था कि जंगकुक इस दुनिया में कितना ज़्यादा अकेला है। लेकिन जंगकुक आज तक उस प्यार को समझ ही नहीं पाया और स्टिल वो युंगी और उसकी मॉम से नफ़रत करता है। जंगकुक कोरिया इसलिए वापस आया है ताकि वो अपने पापा की कंपनी और बिजनेस हैंडल कर सके। जंगकुक बस युंगी से युंगी का सब कुछ छीनना चाहता है और जो युंगी का है बस उसे अपना बनाना चाहता है, क्योंकि जब जंगकुक छोटा था जंगकुक के पास कुछ भी नहीं था और युंगी के पास सब कुछ। इसलिए जंगकुक वही करने के लिए ऑफिस आया है, लेकिन युंगी को तो इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है।
युंगी बड़ी हैप्पीली कार ड्राइव करता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और अम्मा ने भी। हम दोनों तुम्हें कितना मिस करते थे। अप्पा तो अपने काम में बिजी रहते थे, लेकिन हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। जंकुक युंगी की बातें सुनकर अपनी आईज रोल करता है और अपनी अनोइंग टेस्ट में कहता है, हाँ हाँ, मैंने भी आप दोनों को मिस किया, सच में बहुत ही ज़्यादा मिस किया। कुछ देर बाद वो दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। युंगी जंकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे घर के अंदर लाता है और उसे पूरा घर दिखाते हुए कहता है, देखो हमारा घर अभी भी सेम ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जंकुक पूरे मेंशन को अच्छे तरीके से देखने लगता है, जिसे देखकर जंकुक को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि कैसे युंगी के फादर हमेशा जंकुक को मारा पीटा करते थे और उसकी मदर के बारे में गंदा गंदा बोला करते थे। जंकुक एक नाजायज़ बच्चा होने की वजह से सारे लोग जंकुक को बस बुरा भला ही कहते थे और जंकुक के मॉम को भी, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था। जंकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ सब कुछ वैसा ही है, मैं भी और ये घर भी। युंगी जंकुक को देखकर अपना हेड नोट करता है। तभी मिसेस मिन यानी कि युंगी की मॉम जंकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंकुक के सर पर रखकर कहती है, ओ जंकुक बेटा तुम आ गए। युंगी की मॉम को देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। युंगी की मॉम को देखकर जंकुक को अपनी मॉम के बारे में याद आने लगता है, क्योंकि कैसे जंकुक की मॉम पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त पाने के लिए स्ट्रगल करती रही और जो कि मिसेस मिन के पास थी। मिसेस मिन को देखकर जंकुक अपने लिप्स पर एक फेक स्माइल लेकर आता है और मिसेस मिन की तरफ देखकर उनके पैर छूकर कहता है, जी मैं आ गया। मिसेस मिन अपना एक हाथ जंकुक के सर पर रखती है और उस जंकुक से अपनी पोलाइट टोन में कहती है, बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नौकरों को कहकर तुम्हारा सामान तुम्हारे रूम में रखवा दूँगी और तुम्हारे लिए मैंने काफ़ी कुछ बनाया है, तो फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हें सारा खाना सर्व कर दूँगी। मिसेस मिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और अपना बैग लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है अपने बेडरूम में। युंगी जंकुक को देख ही रहा था कि तभी युंगी के फ़ोन पर तियोंग का कॉल आता है। तायोंग की कॉलर आईडी देखकर युंगी स्माइल करता है और कॉल को रिसीव कर कर कहता है, हेलो बेबी। दूसरी तरफ से तायोंग युंगी से कहता है, उपा आप कहाँ हो? क्या आप मुझे लेने के लिए नहीं आने वाले? मेरी म्यूज़िक क्लास ख़त्म हो चुकी है और मैं क्लास के बाहर हूँ, प्लीज़ मुझे जल्दी से लेने के लिए आ जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। युंगी को इतना मुस्कुराता हुआ देखकर मिसेस मिन समझ जाती है कि ये तायोंग का फ़ोन था। मिसेस मिन युंगी के पास आकर उसे टीज करते हुए कहती है, अरे बस करो और जल्दी से जल्दी तायोंग को शादी के लिए प्रपोज कर कर उसे यहाँ पर लेकर आ जाओ। मिसेस मिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और मिसेस मिन से कहता है, अम्मा आप भी ना। मिसेस मिन चगल करती है और युंगी से कहती है, क्या? मैं तुम्हारे अप्पा से बात कर चुकी हूँ, अब बस तुम एक बार तायोंग को शादी के लिए प्रपोज कर दो, फिर मैं तुम दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करवाऊँगी और हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। अपने मॉम की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और उनसे कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से तायोंग को प्रपोज कर दूँगा। ये कहकर युंगी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी और तायोंग पूरे 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। युंगी भी तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायोंग भी, लेकिन जिमिन युंगी को लाइक करता है, लेकिन युंगी कभी भी ये बात समझ में ही नहीं पाया, क्योंकि युंगी हमेशा जिमिन को एक दोस्त की तरह ही देखता है। लेकिन जिमिन युंगी और तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है, लेकिन युंगी के खुशी के आगे जिमिन अपने आंसू को छुपा लेता है। जंकुक अपना बैग लेकर अपने रूम में आता है और चारों तरफ अपने रूम को देखने लगता है। जंकुक के मॉम और जंकुक की फ़ोटो अभी भी टेबल पर रखी हुई थी।
जिसे देखकर जंगकुक टेबल के पास आता है और उस फोटो को अपने हाथ में लेकर कहता है, मॉम देखिए, आपका कुकी फिर से यहाँ पर आ गया, लेकिन अब आपका कुकी कमज़ोर नहीं है जो बस दूसरों की मार खा ले। अब आपका कुकी लड़ना सीख गया है और आपका कुकी इन लोगों से सब कुछ छीन लेगा जो इन्होंने मुझसे छीना था। इन लोगों का घर, इन लोगों की प्रॉपर्टी, यहाँ तक इनकी सांसें भी। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा अम्मा, और आपका कुकी आपका बदला लेकर रहेगा। ये कहकर जंगकुक अपना लैपटॉप ओपन करता है और कुछ काम करने लगता है। यहाँ पर युंगी तायोंग को लेने के लिए उसके क्लासरूम के बाहर आ जाता है। युंगी और तायोंग के पेरेंट्स आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें युंगी और तायोंग के इस रिलेशनशिप से कोई भी परेशानी नहीं है। तायोंग युंगी को देखकर उसके पास भाग कर आता है और युंगी से कहता है, क्या ओप्पा, मैं आपका कब से वेट कर रहा था और आप मुझे लेने के लिए भी नहीं आए। युंगी स्माइल करता है और युंगी अपना एक हाथ तायोंग के चिक्स पर रखकर कहता है, ओ माय बेबी, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने भाई को लेने गया हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही क्यूटली युंगी से कहता है, आपको तो आपके पास भाई की पड़ी है, मेरी तो कोई चिंता नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और तायोंग से कहता है, ओ माय लिटिल टाइगर, आई एम सो सॉरी। क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगे? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और युंगी का हैंड होल्ड कर कहता है, सच में आप मुझे लेकर डेट पे जाने वाले हो? युंगी स्माइल करता है और तायोंग के चिक्स पर किस कर कहता है, ऑफ कोर्स, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को डेट पर लेकर ही जा सकता हूँ ना। ये कहकर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन भी वहीं पर खड़ा हुआ था और बस युंगी को देख रहा था। उन दोनों को इतना हैप्पी देखकर जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, ठीक है युंगी हंग, अगर आपकी खुशी तायोंग में ही है तो यही ठीक है। ये कहकर जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे, आज युंगी तायोंग को लेकर एक डेट पर जाने वाला था, इसलिए युंगी रेडी हो रहा था और जंगकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा था। लेकिन जंगकुक जैसे ही युंगी को देखता है, जंगकुक अपनी सिगरेट को फेंक देता है और युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। युंगी को इतना ज़्यादा खुश देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो यंग, और वो भी इतनी बड़ी स्माइल के साथ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपने कदम को स्टॉप कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ कुकी, तुम यहीं पर बैठे हो? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ मैं यहीं पर हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, दरअसल मैं आज मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट पर जा रहा हूँ। युंगी के बॉयफ्रेंड की नाम सुनकर जंगकुक के कान मानो खड़े हो जाते हैं और जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, ओह वाह, आपका बॉयफ्रेंड भी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, वाह यंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आप मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं, मैंने तो ऑलरेडी उससे बात कर रखी है, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा, क्या आप मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटोग्राफ्स दिखा सकते हो? मैं भी तो देखूं आपकी चॉइस कैसी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं। ये बात कहकर युंगी अपना फ़ोन ओपन करता है और युंगी के फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटो सिर्फ तायोंग की ही थी। युंगी अपनी गैलरी को ओपन करता है और जंगकुक को तायोंग की फ़ोटो दिखाकर कहता है, ये है मेरा बॉयफ्रेंड तेते।
तायोंग के फोटोग्राफ्स देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है, या फिर ये कहे कि जंगकुक की पूरी आंखें स्पार्कलिंग करने लगती है। जंगकुक ने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल लड़का कभी भी नहीं देखा था। जंगकुक की नज़रें मानो त्योंग पर ही ठहर पर रह जाती है और जंगकुक की हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जंगकुक एक पल के लिए भी अपनी नज़रें त्योंग से हटाने नहीं चाहता था। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस तायोंग को किसी भी हालत में पाना चाहता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, वाह यंग, आप तो काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम उससे रियल में मिलोगे ना तो तुम अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाओगे। वो बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ वो तो मुझे लगता है। बाय द वे, आपने अपने बॉयफ्रेंड का नाम क्या बताया? युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किम। किम तायोंग है उसका नाम। और फिर जंगकुक युंगी से कहता है, उसके फादर क्या काम करते हैं? क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? और आई मीन तायोंग करता क्या है? युंगी जंगकुक को तायोंग की सारी डिटेल्स दे देता है और जंगकुक से कहता है, तायोंग मेरे साथ ही पढ़ता है और हम दोनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद शादी का प्लान कर रहे थे और तायोंग के फादर और हमारे अप्पा की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। जंगकुक युंगी को देखकर अपने मन में कहता है, अब तो ज़रूर आएगी। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओके भाई, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तेई मेरा वेट कर रहा होगा, अगर मैं लेट हो गया ना तो वो मेरी जान ले लेगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, अब जाइए और एंजॉय कर लीजिए अपनी डेट को। युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अगेन एक सिगरेट लेकर अपने माउथ में रख लेता है और सिगरेट को स्मोक करते हुए कहता है, ओ अब तो गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मिस्टर मिन युंगी। मुझे तो ये गेम कब से ज़्यादा बोर लग रहा था, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को देखकर लगता है इट इज़ हैव अ रियली फन। अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहकर जंगकुक अगेन अपने लैपटॉप के पास बैठ जाता है और उसमें तायोंग के बारे में सर्च करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।